जैसे कि आईबी बोर्ड है, बट जो इनका शिक्षा का स्तर है वो एसएससी बोर्ड से भी नीचे है। 2 मैथ की टीचर हैं ग्रेड 1 और 2 के लिए, जो कि इंग्लिश भी सिखा रहे हैं, हिंदी भी सिखा रहे हैं, मराठी भी सिखा रहे हैं, सारी चीज़ें वही करा रहे हैं। पीटी भी वही कराते हैं। पीटी टीचर भी अवेलेबल नहीं है इनके पास, स्पेस हो, कमरा हो, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर लैब जैसी कोई फैसिलिटी अभी तक तो नहीं आई है। भविष्य में आएगी कि नहीं आएगी वो भी नहीं हमें पता। शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याच्या नावाखाली पालिकेने विविध शिक्षण मंडळांच्या शाळांवर केलेल्या आर्थिक उधळपट्टीचा तपशील आपण पहिल्या भागामध्ये पाहिलाच, पण कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही या शाळांना अपेक्षित शैक्षणिक दर्जा गाठताच आलेला नाही। माहिती अधिकारातून उघड झालेलं वास्तव आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघणारच आहोत, पण त्याआधी आपण अशा पालकांना भेटणार आहोत ज्यांनी पालिकेच्या डॉलर स्कूलचं पितळ उघडं पाडलंय। तो सीसीटीवी का कोई यहाँ पे नामो निशान नहीं है, और जबकि ये प्रायोरिटी है कि सीसीटीवी होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती है या अगवा हो जाता है कोई भी, तो कोई उसका सबूत नहीं, कुछ नहीं है। और सीसीटीवी न होने की वजह से ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जिसको हम पकड़ नहीं पाए हैं। एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी बेटी ग्रेड 1 में है उसी के क्लास में एक और बच्चा था, तो वो टॉयलेट गया था और उसको चोट लग गई थी। तो उसके सर पे, स्कल पे यहाँ पर काफ़ी बड़ी चोट आई थी और काफ़ी उसका ब्लीडिंग हो गया था। तो ब्लीडिंग होने के बाद प्रिंसिपल टीचर को पता चला, काफ़ी देर तक किसी को कुछ पता ही नहीं था। फिर टीचर आई, उन्होंने प्रिंसिपल के रूम में लेके गई और कॉटन ला के रखा उसे ब्लड रुकने तक। और उन्होंने ये भी कोशिश नहीं की कि बच्चे को पहले फ़र्स्ट एड वगैरह दिया जाए, और बाजू में ही यहाँ पर गावड़े हॉस्पिटल है कि वहाँ पर लेके जाया जाए। उन्होंने पेरेंट को फ़ोन किया और उन्हें आने में कम से कम आधा घंटा लगा। समझिए उस 6 साल के बच्चा, अगर उससे इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और उससे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। अगर सीसीटीवी होता तो हमें पता चल जाता ना कि किसी ने धक्का दिया था, वो फिसल के गिरा, कि क्या माजरा था। तो सीसीटीवी के बारे में हम लोग पहले भी बहुत बार क्वेश्चन रेज कर चुके हैं। एज अ पेरेंट हमने टीचर को भी बहुत बार बोला है, बीएमसी को भी लेटर दिया है, अभी तो कोई एक्शन नहीं आया है। फर्स्ट एड भी अवेलेबल नहीं है मैम, ये नॉर्मल मुझे तो नहीं लगता है, बिकॉज कॉटन वगैरह तो बहुत सारे रखते हैं। यूजुअली फर्स्ट एड में बहुत सारी चीज़ें आती है, बैंडेड हैं, डेटॉल्स है, जो भी। और यहाँ के एक नर्स होनी चाहिए, बिकॉज जो भी बड़े स्कूल्स होते हैं वहाँ पर एक छोटी नर्स होती है जो ऐसे चीज़ों को टैकल कर सके कि अगर बच्चे को बुखार है या चोट लग गई तो कैसे उसको फर्स्ट एड दे सके ताकि वो उसको शांत कर सके। यहाँ पे वो भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। 2 मैथ की टीचर हैं ग्रेड 1 और 2 के लिए, जो कि इंग्लिश भी सिखा रहे हैं, हिंदी भी सिखा रहे हैं, मराठी भी सिखा रहे हैं, सारी चीज़ें वही करा रहे हैं। पीटी भी वही कराते हैं। पीटी टीचर भी अवेलेबल नहीं है इनके पास। आईबी बोर्ड में ऐसा होता है कि जो हमारी नई पॉलिसी है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को लेके, कि बच्चे को आप स्पून फीडिंग ना करें, वो खुद के दिमाग से सोचे, खुद से आंसर ढूंढे। यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड से ही सिखाया जा रहा है कि बोर्ड पे लिखा दिया जाएगा डेफिनेशन, बच्चे रट लेंगे और घर पे आके वही 4 बार होमवर्क करेंगे, जो हम लोग करते थे हमारे बचपन में। इनके टीचर का कहना है कि इनके पास 4000 बुक्स आके पड़ी हुई है, बट उसे अरेंज कौन करेगा ये उनके वाक्य हैं, ये मेरे वाक्य नहीं है। ये कह रहे थे कि इतने सारे बुक्स अरेंज कौन करेगा, उसे सीक्वेंस में कौन लगाएगा। तो हमने कहा कि हम पेरेंट्स रेडी हैं, हम आपको हेल्प करते हैं, बट वो बोले ठीक है हम आपको बताते हैं करके। और जो अगला आपका प्रश्न था कि कंप्यूटर लैब को लेके, तो हो सकता है इनके पास स्पेस हो, कमरा हो, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर लैब जैसी कोई फैसिलिटी अभी तक तो नहीं आई है। मराठी और हिंदी सब्जेक्ट का ऐसा है कि अभी ये सिर्फ वर्णमालाएँ सिखा रहे हैं, और उसमें भी ऐसे होता है कि मैं मेरी बेटी के बुक्स देखता हूँ, मतलब अगर समझिए कि जैसे कि 1 से 20 तक अगर गिनती लिख दी, चाहे हिंदी या मराठी में, तो टीचर एक ही है, उसे शॉर्टेज बोल सकते हैं, वो चेक भी नहीं करते, बिकॉज उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। जैसे कि आपने पूछा कि बुक्स हैं कि नहीं, तो बुक्स नहीं है, इसीलिए ये कुछ ज़्यादा आगे नहीं करवा पा रहे हैं अभी गिनती। सब्जेक्ट के लिए बुक्स हिंदी के लिए नहीं है, मराठी के लिए नहीं है, इवन कंप्यूटर के लिए भी नहीं है, जबकि आईबी करिकुलम के हिसाब से आपके पास आईसीटी की बुक्स तो होनी ही चाहिए। इन्होंने एक विजेता पब्लिकेशन है, उनके बुक्स इन्होंने, उनके पीडीएफ्स हैं इनके पास, बुक्स भी नहीं है। और पेरेंट्स को कहा कि आप इसका स्पाइरल जेरोक्स करवा लीजिए और फिर उसी बुक से पढ़ाते हैं। शुरुआत में टीचर्स ने कहा था कि यहाँ पे पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे घर से ही लेकर आएँ, ठीक, तो वाटर प्यूरीफायर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो बॉटल का पानी ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद बच्चा क्या करे। तो वाटर प्यूरीफायर अवेलेबल नहीं है इनका। ये मेरे सामने एक लेटर है, अगर आप देख सकते हैं, तो इसमें 3 अक्टूबर की डेट है। 84 वार्ड के ईस्ट के 4th बीएमसी ऑफिस में
4th फ्लोर तौहीद शेख नाम है उनका, AO ऑफिसर है एजुकेशन के। तो उनके पास मैंने लेटर सबमिट किया था और इस सारे मुद्दे मैंने उनसे अच्छे से कम मैं आधा घंटा उनके साथ बैठा था और डिस्कस किया था। इवन ना पीछे अब जब बच्चे छूट जाते हैं तो कोई पेरेंट्स उनको लाने में देरी होती तो बच्चे यहाँ नीचे बैठे रहते हैं, उनके लिए बेंचेस भी अरेंज नहीं कराए गए। मैंने ये भी मुद्दा डिस्कस किया गया था। और ये पीछे अगर आप देखेंगे तौहीद सर की हैंड राइटिंग है, उन्होंने 8 मुद्दे लिखे थे वहाँ पे कि किस पे उनको डिस्कस करना है। उन्होंने कहा था कि वो अपने सीनियर से बात करेंगे और हमें बताएंगे, लेकिन अभी तक वो कुछ हमें बताया ही नहीं गया है। डॉलर्स खर्चून उभारलेली IB शाळा असो, नाहीतर ब्रिटिश पाऊंड्स खर्च करून सुरू झालेली केम्ब्रिज शाळा किंवा मग CBSE शाळा, यातल्या बहुतांश शाळांमध्ये सुविधांची वानवा आहे। संगणक, संगीत, चित्रकला आणि क्रीडा विषयांसाठी इथे शिक्षकच नाहीत। अगदी ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यकही नाहीत। या शाळांमध्ये संगणक कक्ष असल्याचं पालिकेचं म्हणणं असलं तरी लोकमत मुंबईला मिळालेल्या माहितीनुसार हे कक्ष रिकामे पडून आहेत। त्यात ठेवण्यासाठी पालिकेने संगणकच दिलेले नाहीत। याबाबत शिक्षणाधिकारी राजू तडवी यांना विचारलं असता त्यांनी या विषयावर बोलण्यासाठी फारसा उत्साह दाखवला नाही। उलट CBSE कक्षाच्या अधीक्षक सायली सुर्वे यांच्याशी बोलण्यास सांगितलं। सायली सुर्वे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या, 2री-3रीच्या मुलांना कला क्रीडा विषयांच्या शिक्षकांची किंवा संगणक कक्षात नेण्याची गरज नाही। अभ्यासक्रमानुसार शिक्षण दिलं जात आहे। सर्व गोष्टी प्रक्रियेत आहेत। CCTV हा विषय माझ्या अखत्यारीत येत नाही। IB शाळा ज्या विभागात आहे त्या विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी तौहीद शेख यांच्याशीही संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही। अलीकडच्या काळात पुस्तकी शिक्षणापेक्षा कला, क्रीडा प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञान साक्षरता या गोष्टींचं महत्त्व वाढलं आहे। यातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होतो, पण आवश्यक त्या सुविधा न पुरवून पालिका विद्यार्थी आणि पालकांची एक प्रकारे फसवणूकच करते आहे। अट्टहासाने उभारलेला हा सगळा डोलारा पालिकेला झेपला नाही आणि तो कोसळला तर या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शिक्षण यात्रा अर्ध्यावरच संपेल आणि त्यानंतर या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर उभं राहिलेलं प्रश्नचिन्ह पालिकेच्या बौद्धिक दारिद्र्याचा धडधडीत पुरावा असेल। नमिता धुरी, लोकमत मुंबई।